हाय एक्वेरियस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक ऑफ फरवरी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, लेट्स सी जनरल लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जनरल एनर्जीज किस तरह से है एंड देन वी विल सी योर लव लाइफ। अगर आप सिर्फ लव लाइफ को के मैसेजेस देखना चाहते हैं तो मुझे स्किप द वीडियो। ओके, स्किप द वीडियो आगे। ओके, स्किप वैसे नहीं कि देखनी नहीं है, स्किप द वीडियो। ओके, we have King of Pentacles in reverse, Magician, Moon, Knight of Swords, Seven of Pentacles and King of Wands in reverse. ओके, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मनी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, मनी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बट वो हो नहीं रहा है बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस से कनेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, आप फील कैसा कर रहे हैं, आप उसको डिनाई कर रहे हैं। मतलब एक ना आप ना झूठी वाइब्रेशन थ्रो करना चाह रहे हैं यूनिवर्स में, बट यूनिवर्स को पता है कि कौन सी फेक वाइब्रेशन है और कौन सी खुशी वाली अच्छी वाइब्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को। रिसोर्सेज भी हैं आपके पास आइडियाज़ भी हैं और आप उन आइडियाज़ को थोड़ा सा सोच विचार कर भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इम्पल्सिवली कर रहे हैं, बट उन पे डायरेक्शन सही लगा रहे हैं। लाइक एक मेहनत कर रहे हैं बट एक सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं और ना ही आप चीज़ों के होने का वेट कर रहे हैं। तो फ्लो इज़ मिसिंग हियर। ठीक है, यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में शोइंग मी कि आप डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं कर रहे। चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं कर सकते आप। एक फूल को खिलने में जो टाइम लगना है सो लगना है। ठीक है, चीज़ों में टाइम लगता है और यहाँ पर आप इमोशन से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। आप जो मैनिफेस्टेशंस को अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं वो इमोशंस से आएगी। ठीक है, थॉट्स गुड है। ओके, मैजिशियन एनर्जी है बट मून एनर्जी यहाँ मुझे दिखा रही है थोड़ा सा इल्यूजन में है आप, कि आप चीज़ों को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। जल्दी जल्दी चीज़ों के लिए अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो चीज़ें रैपिड हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, टाइम लेता है, हर चीज़ टाइम लेती है। ठीक है, मून अगेन यहाँ पे इसीलिए मून फेजेस आप देख सकते हैं, मून फेजेस को दिखाता है लाइफ में। एक के बाद एक चीज़ आनी है। ठीक है, उस आप सीधा जंप नहीं कर सकते दूसरी चीज़ों पे। ठीक है, तो वेट कीजिए, करेक्ट टाइमिंग का चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम टाओ ओरेकल। We have decrease. Okay, and this was coming in reverse. Let me read this out. The keywords: letting go, cutting back, decline, contraction, less is more. Okay, resourcefulness, a sacrifice, fragility. ओके, तो यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होता है कि आप ज़्यादा एफर्ट किस चीज़ में पुट कर देंगे तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, आप अगेन लैक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से, लेस इज़ मोर। अगर सही टाइमिंग है, सही इमोशन है, सही करेक्ट आपने सही टाइम पर हिट करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं उस मेहनत को, या फिर वो इमोशन नहीं दे रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो वो आपके लिए इसीलिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। और सेक्रीफाइस इज नीडिंग, और सेक्रीफाइस यही है आपके कंट्रोल का सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस होता है त्याग।
चीज़ों को छोड़ देना, चीज़ों को सरेंडर कर देना, भगवान पर छोड़ देना। कई चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं, ठीक है, तो जस्ट लेट देम गो, ओके। एंड कॉन्ट्रैक्शन, डिक्लाइन, आप वही चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं चीज़ों को। एंड लेस इज़ मोर, हमेशा ज़्यादा एफर्ट पुट करने से चीज़ें अच्छी नहीं हो जाती, तो समटाइम्स जब टाइम होता है तो लेस इज़ मोर होता है। जैसे कि लेस मेकअप अच्छा लगता है गर्ल्स के लिए अगर वो कम मेकअप करती हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, और करती ही नहीं हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेस इज़ मोर, अगर आप कम शब्दों में कुछ बता सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, वो सबसे अच्छा लगता है, वो ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है। कई लोग ज़्यादा बातें करते हैं तो उनकी बातें थोड़ी सी मीनिंगलेस हो जाती हैं, जैसे कि मैं, ठीक है, ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है। तो दिस इज व्हाट इट इज, लेस इज मोर, ओके। लेट्स सी टी लीफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव चेयर फील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ओके ओके। देन वी हैव कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ पे आप किसी को मतलब ऐसा लग रहा है स्विच कर रहे हैं, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट, कि आपकी लाइफ से कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी गुड, ओके। वी हैव बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। और यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स टाइप ऑफ लग रखता है, तो आपको ज्वेलरी आइटम मिल सकती है। ये गिफ्ट आप खुद को भी दे सकते हैं, बाय द वे। एंड वी हैव टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, मैजिशियन, ऑफ कोर्स दिस इज योर एनर्जी। एंड वी हैव दिसंबर यहाँ मंथ ऑफ द ईयर कार्ड भी आया है आपके लिए, विच इज दिसंबर। तो दिसंबर कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू एंड होस्ट यू, गुड लक, ओके, गुड लक इज कमिंग टू यू, ओके। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। We have Empress in reverse and Queen of Pentacles in reverse. ओके, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ न्यू नहीं होना है और कुछ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आप दोनों, कुछ न्यू चाह रहे हैं बट हो नहीं रहा है, ओके। बिकॉज यहाँ पर कोई अपनी फुल पावर में नहीं है, ठीक है। एंड स्पेशली द फेमिनिन एनर्जी, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है एम्प्रेस एंड इट इज़ इन रिवर्स, तो समवन इज़ नॉट इन देयर पावर, ठीक है। हो सकता है आप स्टेबिलिटी पर वर्क कर रहे हों, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, बट बेसिकली रिलेशनशिप के लिए एनर्जीज आ रही हैं। तो समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग, समथिंग इज़ नॉट मूविंग द वे यू गाइज वांट इट टू, ओके। लेट्स सी योर एनर्जी। वी हैव 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी है कि आपने थोड़ा सा नेगेटिविटी देखना बंद किया है और इस पर्सन को आप सोलमेट मान रहे हैं अपना, ठीक है, कि इस पर्सन का आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या बहुत लॉन्ग टर्म से आप इस पर्सन को जानते हैं, चाइल्डहुड से जानते हैं या लॉन्ग टर्म से जानते हैं। मतलब इनके साथ आपका एक रेजोनेंस है, आप जब इनके साथ होते हैं तो यू फील लाइक यस यू नो देम फॉर अ वाइल। एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इस पर्सन के साथ रहकर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ महसूस हो रही है। पहले में भी आपका नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहा हो इस पर्सन के लिए, बिकॉज 5 ऑफ कप्स एनर्जी है, दैट इज़ कमिंग इन रिवर्स। तो आप अब एक पॉजिटिव आउटलुक से चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। Let's see energy of your person. We have Fool in reverse and 3 of Wands. ओके, तो यहाँ 2 स्टोरीज हैं। एक स्टोरी ये है कि कुछ न्यू शुरू नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और एक स्टोरी ये है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू बिगिन करना चाहते हैं बट नॉट लाइक बिफोर। हो सकता है पहले ये जंप इन कर जाते हों, फुल एनर्जी में थे और अब रिवर्स में आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जजमेंटल हो रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकली और सोच कर करना, ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है। और वेट कर रहे हैं शायद ये पर्सन आपके रीच आउट करने का,
with the 3 of Wands card. Okay, तो यहाँ पर someone is waiting for you. Okay, let's see what are the energies for upcoming week. We have 10 of Swords in reverse and 9 of Wands in reverse. So someone, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप दोनों या तो बाउंड्री खेल रहे थे, ठीक है वो चीज़ ख़त्म हो रही है, या वो चीज़ अभी भी है, बिकॉज 10 of Swords in रिवर्स है. तो यहाँ पर एक टफ साइकिल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों के बीच में. आप लोग हो सकता है अपनी बाउंड्रीज को अप ड्रॉप करें, बिकॉज 9 of Wands इन रिवर्स है. पहले बहुत ज़्यादा बाउंड्री थी, मे बी हर्ट थे पास्ट में, बर्न आउट थे इस सिचुएशन में, ठीक है. तो वो चीज़ अब थोड़ी सी कम हो रही है, बट यहाँ पेन का साइकिल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है. यहाँ पर एक दूसरे को जज करने का साइकिल ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पर 10 of Swords इन रिवर्स है, जो कि बिट्रियल और चीटिंग का कार्ड होता है. तो ये रिवर्स में आ रहा है, तो एनर्जी को थोड़ा सा सेटल कर देते हैं कि जजमेंट, ठीक है, हम जज कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसी एनर्जी अभी भी है. ओके, लेट्स सी गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू. We have instinct, और ये रिवर्स में आ रहा था. I don't read reversals for this deck. Instinct. ओके, आपकी इंस्टिंक्ट जो है आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, ठीक है. बट मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ईगो और इंस्टिंक्ट में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है. इंस्टिंक्ट क्या कह रही है, ईगो क्या कह रही है. आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो आपकी ईगो है जो आपको छोटी चीज़ बता रही है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बढ़ ना सकें आगे, ठीक है. और अगर आपकी इंस्टिंक्ट है तो वो आपको इलॉजिकली ही बट एक ऐसी चीज़ बता रही है जो आपकी एक्सपेंशन इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है. और इंस्टिंक्ट क्लिक्स बिफोर ईगो, ओके. उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है. तो डू लुक आउट कि आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग, जो गट आपका होता है वो आपका सेकंड माइंड होता है, तो सुनिए उसकी. ओके, देन वी हैव कंफ्यूजन. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्सन को कैसे कंफ्यूजन के बादलों ने घेर रखा है, और ये बादल और कुछ नहीं है, ये आपकी खुद की क्रिएट करी हुई एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, मूवमेंट नहीं होने देती है, एक्सपेंशन नहीं होने देती है बेसिकली. ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम ट्रू लव रीडिंग कार्ड्स एंड वी विल सी अ एंगल कार्ड आल्सो. We have intimacy. This is a beautiful card. ओके, तो यहाँ पर मे भी हो सकता है आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को सही से नहीं बताई हैं. कोई एक डीप लेवल पर कनेक्शन करने के लिए आप लोगों को वल्नरेबल होना पड़ता है, वीक फील करना पड़ता है सामने वाले पर्सन के लिए, ताकि आप उससे कनेक्ट हो सकें, ठीक है. आपको अपने वुंड्स कोई पास्ट के हैं तो उनको दिखाने होते हैं, वो आपको दिखाते हैं बेसिकली बदले में, ठीक है. आपको किसी को अपनाना है तो आप वो वुंड्स को छुपा कर नहीं अपना सकते. अगर आप स्कार्स हैं, आपके इमोशनल स्कार्स हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपना पास्ट को पूरा अच्छे से उस पर्सन के सामने डिस्क्लोज कर सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. उसमें आप वीक नहीं हो जाएंगे, ठीक है. और आपको वल्नरेबल होना पड़ता है. अगर आप पार्टनर के साथ वल्नरेबल नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे. तो एक डीप इमोशनल इंटीमेसी और फिजिकल इंटीमेसी इज नेसेसरी फॉर अ गुड रिलेशनशिप. ओके, दिस इज अ मैसेज कमिंग आउट फॉर यू.
यहाँ पे अगेन बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा थी, तो ड्रॉप करने का टाइम भी आ रहा है, या फिर समथिंग लाइक दैट कि आप लोगों को और थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी मैसेज फॉर एक्वेरियस। वी हैव स्काई फादर, ट्रस्ट इन अननोन। ठीक है, तो अगेन स्पिरिट में, कॉस्मिक एनर्जी में भरोसा रखिए, अपने आप में भरोसा रखिए। थिंग्स विल टर्न आउट ओनली व्हेन यू लीव देम टू अ हायर पावर देन यू। ठीक है, आपके ऊपर कोई पावर है जिसके आगे आप सरेंडर कीजिए। इसीलिए रिलीजन्स हैं, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की इतनी बातें हैं, टू रियलाइज दैट यू आर मोर देन अ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, आप बॉडी और माइंड से हटकर एक स्पिरिट है जो कि अंश है परमात्मा का, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, जिसको हम भगवान कह सकते हैं, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी नाम दीजिए, वो निराकार है, निर्रूप है। तो उसके आगे सरेंडर कीजिए अपने आप को। और सरेंडर आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आप फिर से उन्हीं डर और उन्हीं इल्यूजन में फंस रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी आराम से जिए, अपने अंदर एक फेथ की भावना, ठीक है, बिलीव्स जो होते हैं वो गुड है, आप गुड बिलीव्स बना के चल रहे हैं, पॉजिटिव बिलीव्स बना कर चल रहे हैं लाइफ में। बट बिलीव की जो सीमा है वो दिमाग तक है, बट फेथ जो होता है वो माइंड से भी बियॉन्ड है। ठीक है, तो वो फेथ आपको अपने अंदर लेके आने की ज़रूरत है कि थिंग्स विल टर्न आउट। ओके, यू आर नॉट अलोन एंड यू शुड हैव ट्रस्ट इन दैट हायर पावर। ओके guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.